आज हम लोग पढ़ेंगे यूरिन इन ब्लड। जब यूरिन में ब्लड आता है तो उसको हम लोग हीमेचुरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले हम उस ब्लड के बारे में जानेंगे। ठीक है, बोला कि ब्लड प्रेजेंट इन द यूरिन मे बी इन द फॉर्म ऑफ आइदर इंटेक्ट सेल, हमारे बॉडी के इंटरनली सेल से वो कंटेक्ट रहता है, जिसको हम लोग हीमेचुरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हीमेचुरिया या हीमोग्लोबिनूरिया। ठीक है, बोल रहा है कि हीमेचुरिया मे बी डिटेक्टेड बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड हीमोग्लोबिनूरिया बाय केमिकल टेस्ट। जो हीमेचुरिया है यानी कि जो आरबीसी है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देखेंगे, लेकिन जो हीमोग्लोबिनूरिया है उसको हम लोग केमिकल टेस्ट करके देखेंगे, जिस केमिकल टेस्ट का नाम है बेंजीडिन टेस्ट। ये हम लोग कल करेंगे, आज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बेंजीडिन टेस्ट हम लोग कल करेंगे। ठीक ना? किसके लिए? हीमोग्लोबिनूरिया के लिए। ठीक है, और हीमेचुरिया के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप करेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिनूरिया जो है ये एक तरीके से कब होता है? जब हम कोई पॉइजनस फूड लेते हैं, ठीक है, या कोई पॉइजनस केमिकल लेते हैं। जैसे हम इसमें लिखे हैं कि बोल रहे हीमोग्लोबिन अनअकम्पेनिड बाय रेड सेल, ठीक है, appear in the urine with excessive hemoglobin in a number of toxic states। मतलब कोई भी पॉइजनस चीज अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो यूरिन में हीमोग्लोबिन का आना संभव हो जाता है। जैसे इन मशरूम पॉइजनस, जो मशरूम है, ठीक है, अगर पॉइजन वाला हम लोग मशरूम अगर हम लोग खा लेते हैं तो उससे भी हो जाता है। इन पॉइजन बाई बीन्स ऑफ द स्पेसीज, बीन जो होता है अगर उसमें जो पॉइजनस वाला है खा है, जिसका एक फॉर्म होता है भेसिया फावा। ठीक है, एक तरीके से देखिएगा जो बीन्स रखा हुआ होता है, रखे रखे उसमें फफूंदी टाइप का लग जाता है, ठीक है, तो वो भी पॉइजनस हो जाता है। या एक उसका टाइप आता है भेसिया फावा नाम का बीन्स। अगर वो बीन्स हम लोग खाते हैं, ठीक है, उस समय भी हमारे बॉडी में पॉइजन बनता है और यूरिन में हीमोग्लोबिन या ब्लड आना शुरू हो जाता है। फॉलोइंग सेवरल बर्न्स, 2 बार 3 बार अगर लगातार डिलीवरी हो जाता है उस कंडीशन में भी ऐसा होता है। इन द ब्लैक वाटर फीवर ऑफ फैल्सिपरम मलेरिया एंड फॉलोइंग रिएक्शन फ्रॉम मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब हमको मलेरिया हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग ब्लैक वाटर फीवर के नाम से भी जानते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम है ब्लैक वाटर फीवर फैल्सिपरम के लिए। जब हम लोग मलेरिया करते हैं तो उसमें पीवी और पीएफ देखते हैं, पीएफ वाला ये, ठीक है, फैल्सिपरम। ठीक ना? तो इस कंडीशन में भी यूरिन में ब्लड आता है, या जब हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं और ब्लड मिसमैच हो जाता है उस कंडीशन में भी ब्लड में यूरिन आता है। जांचने के लिए यूरिन में ब्लड आएगा, ठीक है। जांचने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं या केमिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन बेंजीन टेस्ट से करेंगे, माइक्रोस्कोपिक इस टॉपिक हम लोग बात बताएंगे। कुछ केमिकल्स भी अगर हम लोग इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, उसके वजह से भी यूरिन में ब्लड आने लगता है। जैसे आर्सेनिक पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, आर्सेनिक पोटेशियम क्लोराइड और पायरोगैलिक एसिड, अगर हम ये दोनों में से कोई भी केमिकल हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है तो इसके वजह से भी यूरिन में ब्लड आने लगता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड इन यूरिन। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे एम, तो एम में है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड इन यूरिन मेथड बाय बेंजीडिन मेथड। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में पेरोऑक्सीडेज एक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, जो पेरोऑक्सीडेज है वो आरबीसी के साथ में एक्शन करेगा, ठीक है ना, कन्वर्ट H2O2 टू वाटर एंड नेसेंट रिएजेंट जो होता है न्यूली रिएजेंट होता है, सॉरी नेसेंट ऑक्सीजन, तो नेसेंट ऑक्सीजन होगा और बिगनिंग स्टेशन ऑक्सीजन होता है, जो शुरुआत में ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। दिस नेसेंट ऑक्सीजन बेंजीडिन
इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म ग्रीन और ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब है कि जो पेरोऑक्सीडेज है, पेरोऑक्सीडेज के साथ में H2O2 जब रिएक्ट करेगा एसिडिक मीडियम में तो वाटर और न्यूली ऑक्सीजन बनेगा या बिगनिंग ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, जब ये ऑक्सीडेज होगा तो बेंजीन जो है, जो बेंजीन है उसका जो कलर होगा ब्लू होगा या ग्रीन कलर में होगा। ठीक है, प्रिंसिपल में इतना ही। रिएजेंट में बेंजीन पाउडर लेंगे, H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सैंपल में फ्रेश यूरिन लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर कह रहा है कि प्लेस ए पिंच ऑफ बेंजीन पाउडर इन ए टेस्ट ट्यूब। एक हम लोग टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें थोड़ा सा बेंजीन पाउडर डालेंगे। ठीक है, ऐड 2 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसके बाद हम लोग 2 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। फिर ऐड 2 ml H2O2 सॉल्यूशन एंड मिक्स वेल। फिर से 2 ml H2O2 डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज जब करेंगे तो इसका जो सुपरनेंट है उसको हम लोग दूसरे ट्यूब में निकाल लेंगे। जो सुपरनेंट है वो दूसरे ट्यूब में निकाल लेंगे। बोला कि ट्रांसफर 1.0 ml ऑफ सुपरनेंट, 1.0 ml इसमें से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, टू सेकंड टेस्ट ट्यूब, ऐड 0.5 ml ऑफ यूरिन एंड मिक्स वेल। और इसमें क्या करेंगे कि 0.5 ml यूरिन को डालेंगे, यूरिन को डालेंगे और इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 5 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग कलर ऑब्जर्व करेंगे। अगर फेंट ग्रीन कलर में आएगा तो ट्रेस रिजल्ट होगा, ग्रीन में आएगा 1+, ब्लूइश कलर में आएगा 2+, ब्लू कलर में आएगा 3+, डीप ब्लू कलर में आएगा 4+, जैसे कि तैसे रह जाएगा निगेटिव, नील। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन इन यूरिन। और इसका जो कलर होगा पिंक होगा या रेडिश कलर में होगा। हीमेचुरिया जो होगा ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है ग्रॉस हीमेचुरिया और एक होता है माइक्रोस्कोपिक हीमेचुरिया। ग्रॉस हीमेचुरिया और माइक्रोस्कोपिक, हम तो माइक्रोस्कोपिक के बारे में बताए नहीं, इसके आगे बताएंगे। लेकिन जो ग्रॉस हीमेचुरिया है ये अभी हम यहाँ फिगर में दिखा रखें, जो भी बताएंगे। प्रेजेंस ऑफ इंटेक्ट आरबीसी इन यूरिन, जो आरबीसी होगा वो यूरिन में प्रेजेंट होगा। इसका जो कलर होगा पिंक रेड होगा, रेड भी हो सकता है, पर्पलिश रेड भी हो सकता है। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। तो जो हीमोग्लोबिन है अगर उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक ना, उसका जो कलर है एज इट इज रहेगा। जो भी कलर होगा या तो पिंक रहेगा या रेडिश कलर रहेगा, वो कलर उसमें चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जो हीमेचुरिया है उसको अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो आरबीसी होगा उसमें बॉटम में बैठ जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इसमें आरबीसी बॉटम में बैठ जाएगा, इसमें नहीं बैठेगा और इसका कलर अजीब ही जाएगा। तो जो हीमोग्लोबिन है वो पिगमेंट होता है, यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक ना, पिगमेंट होता है और वो कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए जो यूरिन का कलर रहेगा वही रहेगा। क्लियर। और देखेंगे कॉज ऑफ ब्लड इन यूरिन, जो ब्लड आता है यूरिन में उसका रीजन क्या है। पहला है ब्लैडर इन्फेक्शन या कैंसर ऑफ ब्लैडर, दूसरा है किडनी इन्फेक्शन या किडनी स्टोन, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट या प्रोस्टेट कैंसर। इस तरीके के कंडीशंस में यूरिन में ब्लड आने का संभावना रहता है।